तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं अगले 3 महीनों के अंदर मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ कि देखिए अभी हमारे पास वो टाइम तो है, हम तो चाह रहे हैं कि 2 महीने में हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि अगर आपके पास फंड्स हो भी, एक चीज़ तो मैं आपको इंश्योर करा लूँ कि जितने भी आपके हमारे क्लाइंट्स के जितने भी लोग उस फार्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक चीज़ इंशाल्लाह हमारी तरफ से एक गारंटी है कि आपकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे जा रही है, इधर उधर नहीं। ना हमने लैंड क्रूजर लेनी है, ना हमने डाले लेने हैं, ना आपने पीछे गार्ड लगाना है, वो काम नहीं है। फुल टाइम डेवलपमेंट के ऊपर ये पैसा लग रहा है। एक एक रुपए अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके अकाउंट में आता है वो फुल टाइम डेवलपमेंट के ऊपर लग रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें, लेकिन ये डेवलपमेंट उस हिसाब से दिख क्यों नहीं रही? मैं 2 महीने पहले आया, वो उस टाइम भी यही सिचुएशन थी, अभी आया हूँ, अभी इस टाइम भी यही सिचुएशन है। अच्छा वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुनीब चीमा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात का यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मैं मौजूद हूँ ओएसिस फार्म की साइट के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बड़ी कंप्लेन की है ओएसिस फार्म की मैनेजमेंट से कि भाईजान प्लीज़ इसको एज सुन एज पॉसिबल डेवलप करो। हमने लोगों को बड़ी होपफुल रह कर ये चीज़ें बताई थी। तो आज हमारे साथ मंसूर भाई हैं, मकानी मार्केटिंग के ऑनर हैं। डे फर्स्ट से जो है वो ओएसिस फार्म के साथ काम भी कर रहे हैं और ओएसिस फार्म के स्टेक होल्डर भी हैं। तो मैनेजमेंट के पास के ये एक तरीके से ख़ास रुकन भी है ना, तो आज इनसे पूछते हैं भाईजान ये क्या सिस्टम है और क्या डेवलपमेंट की सूरत है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। वालेकुम सलाम मुनीब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वेलकम टू ओएसिस फार्म्स वंस अगेन। मुनीब बेशक आप बार बार कहते हैं कि यार डेवलपमेंट स्लो है या जो भी है, आपका एक कंसर्न है, आपके क्लाइंट का कंसर्न है। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जुलाई में हमने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था और 5 अगस्त 2023 से इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया था। हमने काफ़ी दफ़ा अपनी पेज पे भी जो हमारी वीडियोस आ रही है उसमें भी ये चीज़ एक्सप्लेन की। दरमियान में आपको पता है सर्दियों का मौसम आ जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं। फिर अभी 1-1.5 महीने पहले रमज़ान गुजरा है, रमज़ान के दरमियान भी वर्किंग आवर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर ईद के बाद मुसलसल बारिशों का एक सीज़न रहा है। अगर आप इसको अगस्त 2023 से कंपेयर करें तो ये तकरीबन आपकी लैंड जो है, लैंड अदर देन जो हमारा स्ट्रीट 4 है वो सारी लेवल हो चुकी है लैंड, ठीक है। और जब से बारिशें बंद हो गई है, क्योंकि देखें जब आप किसी साइट के ऊपर काम करते हैं तो साइट के ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। उस मिट्टी की वजह से आपकी जो हैवी मशीनरी है वो इजीली मूव नहीं कर सकती। तो जब भी एक दफ़ा बारिश हो तो कम से कम उसके बाद अगर 5-6 दिन धूप लगे तो उसके बाद मशीनरी इस कैपेबल होती है कि वो काम स्टार्ट कर सके। तो उसकी वजह से काफ़ी ब्रेक्स लग रही हैं, बार बार चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये टेरेन जो है ये बेसिकली एक तो रॉक प्लस सॉइल मिक्स टाइप का टेरेन है। यहाँ पे ये इश्यूज नॉर्मल है और कॉमन है। अच्छा, अब इसमें ये है कि मैं आपको एक चीज़ चैलेंज के साथ बताता हूँ मुनीब, आप भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं। जो हमने अभी तक ये काम किया, ये 250 कनाल के ऊपर सिमली डैम रोड से लेके मेन एक्सेस रोड को निकालना, फिर यहाँ पे आज जिधर आप खड़े हैं तो ये जगह एक्सेसिबल हुई थी अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद ये काम स्टार्ट हुआ तो मेन बुलेवर्ड रिटेनिंग वॉल जो मेन इसमें एक हर्डल था, दैट वाज रिटेनिंग वॉल। अब रिटेनिंग वॉल जो है वो तकरीबन 18 फुट बाय 25 फुट की रिटेनिंग वॉल है ये, ठीक है। और ये आप देख लें तकरीबन 800-700 मीटर लंबी ये रिटेनिंग वॉल है जो पीछे से स्टार्ट हुई है थ्रू आउट जा रही है। उसकी मेन रीज़न ये थी कि ये बरसाती नाला है और इसमें पानी बड़े प्रेशर से आता है जब रेनी सीजन होता है। जब वो कंप्लीट हो गया उसके बाद ही हमारी सीवरेज की पाइप्स जो अंदर जा रही होती है। और दूसरा एक हर्डल ये था कि आप देख सकते हैं वहाँ से जो चश्मे आ रहे होते हैं, जो नेचुरल एक चश्मा है, उसका पानी हमारे साइड के बैक साइड पे इस एरिया में स्ट्रीट नंबर 4 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे ये जो आपको जंगल नजर आ रहा है, इस जगह पे वो एक्यूमुलेट होता था। तो उसके लिए पूरी पाइपिंग हुई है नीचे जाके, ये स्ट्रीट नंबर 2 के नीचे, ठीक है। फिर उसके ऊपर कंक्रीट डला है, इसी तरह मेन बुलेवर्ड के ऊपर पाइप डली है। फिर वो जो एंट्री के साथ जिधर आप इस लैंड में इंटर होते हैं वहाँ पे भी यही सेम इशू था। तो उसके लिए पहले खुदाई हुई है, उसके बाद फिर पाइप्स डले हैं, कंक्रीट हुआ है, उसके बाद फिर लैंड की लेवलिंग स्टार्ट हो गई। नाउ कमिंग टू द लेवलिंग, ये इस टेरेन को लेवल करना इज़ नॉट दैट ईजी। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें वो सामने आपके एक बहुत बड़ा पत्थर है, ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे कि आपको कम से कम एक महीना लग जाता है आपकी मशीनरी को उसको तोड़ने के लिए। ये कुछ जगहों पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, उसको तोड़ के फिर उसके ऊपर मशीनरी चलाना, फिर उसको लेवल करवाना, वो एक
मतलब काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज है, इट्स नॉट दैट इजी। और आप ये देख रहे हैं ये जो अभी क्रश बन रहा है मेन बुलेवर्ड के लिए, बेस के लिए, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मई है और तकरीबन 10 महीनों के अंदर आपके तमाम रोड के जो है ना वो ब्राउनिंग हो गई है। अब सब बेस डल रहा है इन रोड्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट फेज़ ये है कि इसके सब बेस के बाद इसकी भी कंपैक्शन हो जाएगी, फिर बेस डल जाएगा, फिर ब्लैक पिच होगा और साथ ही सीवरेज सिस्टम की पाइप्स डल जाएंगी। तो जैसे ही सीवरेज सिस्टम की पाइप्स डलती है तो ये जो है लिवेबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पे पीछे करके हमारे लैंड के यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर भी ले लिया, ठीक है, इस लैंड के लिए। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रही है बिजली की तारें गई हैं 11,000 वाट की। अब यहाँ पे जो लोग आके घर बनवाना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो लोग अब बिजली का कनेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब उनके लिए हम कनेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि जो बंदा अपना फार्म हाउस डेवलप करना चाहता है वो उसके ऊपर काम स्टार्ट कर ले। अभी आप देख रहे हैं कि सुबह से पिछले एक हफ्ते से जब से ये सामने लेबर लगी है जो क्रश तैयार हो रहा है क्रश प्लांट में, मुसलसल सुबह से क्रश प्लांट लगा हुआ है। ये सुबह 7 बजे काम स्टार्ट कर देते हैं, शाम 6 बजे तक यहाँ पे नॉन स्टॉप काम हो रहा होता है। इसके अलावा जो है अभी कुछ क्लाइंट्स हमारे काम भी स्टार्ट करने लगे। ये अब आप देख लें स्ट्रीट नंबर 3 जो है उसके लेफ्ट साइड पे जो प्लॉट थे उनकी लेवलिंग के लिए सामने काम स्टार्ट हो गया। तो अगर आप ये जूम करेंगे तो आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि ये सुबह से मशीनरी लगी है मुसलसल और इसमें जो बड़े पत्थर निकल रहे हैं उसको हम क्रश प्लांट पे लेके आ रहे हैं, बाकी जो नरम मिट्टी है उसको हमवार किया जा रहा है साथ साथ। तो बेसिकली ये है कि इसको इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि जो इसकी एक्चुअल ब्यूटी थी वो भी ना डिस्टर्ब हो, ठीक है। और बाद में जब ये डेवलप हो जाएगी, रोड्स डल जाएंगे, जो लोग अपने फार्म हाउसेस बनाएंगे तो हमारी कोशिश ये होगी जैसे हमारा सामने नेवल फार्म हाउस जो है ये लश ग्रीन है या जो हमारे ये लेफ्ट साइड पे एरिया लश ग्रीन है, इसी तरह दोबारा इसको लश ग्रीन भी बनाया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है आपकी नरम मिट्टी का होना और उस चीज़ को चान के प्रॉपर लेवलिंग करके हर चीज़ का, क्योंकि देखें 200-250 कनाल का प्रोजेक्ट है और इसमें काम जो मेजर होना है वो एक ही दफ़ा होना है। तो ऑब्वियसली जो टास्क होते हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रहे होते हैं डेवलपर की तरफ से, वो अपने एक हिसाब से लेके चल रहे होते हैं। जैसे अभी ये सब बेस शुरू हो गया तो सब बेस के साथ ही सीवरेज सिस्टम का काम भी स्टार्ट हो गया। अब जब सीवरेज सिस्टम कंप्लीट होगा तो तब लोग जाके घर बनवाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप फार्म हाउसेस का एक अंदाज़ा ले ले, 2 कनाल का फार्म हाउस उसके ऊपर 25% डेवलपमेंट है जिसका मतलब है 10 मरला। 10 मरला का जो आपका एरिया है कवर्ड एरिया, अगर वो 2 कनाल का फार्म हाउस आप डेवलप करते हो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने में आपका डेवलप हो जाता है। दूसरा मुनीब, इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि 1.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। नॉर्मली जब आप इंस्टॉलमेंट पे कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम उसको डिलीवर करने के उस टाइम फ्रेम के अंदर पाबंद होते हैं। अभी सिर्फ 10 महीने हुए हैं, ठीक है, हमारे पास अभी भी 8 महीने का टाइम है। अगर 10 महीने में हमने ये सब कुछ कर लिया कि पूरे एक पहाड़ काट के। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं आपकी बात काटूंगा। देखें वो बात बिल्कुल सही है, मैं उस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा कि आपके पास जो है वो 1.5 साल का टाइम है और आपने 1.5 साल में चीज़ देनी है। तो बात यह है कि अगर 10 महीनों के अंदर लोग कहते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट, यानी कि 1.5 साल के अंदर डेली कोई ना कोई टास्क होता होगा वो करना होगा जिसकी बेस के ऊपर 1.5 साल तक आपका जो है वो प्लान कंप्लीट होगा। तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं अगले 3 महीनों के अंदर मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ कि देखिए अभी हमारे पास वो टाइम तो है, हम तो चाह रहे हैं कि 2 महीने में हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि अगर आपके पास फंड्स हो भी, एक चीज़ तो मैं आपको इंश्योर करा लूँ कि जितने भी आपके हमारे क्लाइंट्स के जितने भी लोग उस फार्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक चीज़ इंशाल्लाह हमारी तरफ से एक गारंटी है कि आपकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे जा रही है, इधर उधर नहीं। ना हमने लैंड क्रूजर लेनी है, ना हमने डाले लेने हैं, ना आपने पीछे गार्ड लगाना है, वो काम नहीं है। फुल टाइम डेवलपमेंट के ऊपर ये पैसा लग रहा है। एक एक रुपए अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके अकाउंट में आता है वो फुल टाइम डेवलपमेंट के ऊपर लग रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें, लेकिन ये डेवलपमेंट उस हिसाब से दिख क्यों नहीं रही? मैं 2 महीने पहले आया, वो उस टाइम भी यही सिचुएशन थी, अभी आया हूँ अभी इस टाइम भी यही सिचुएशन है। अच्छा, वो मैं आपको बता, देखें वो 2 महीने पहले मैंने आपको जैसे बात बताई, रमज़ान था, रमज़ान के अंदर जो है ना वर्किंग आवर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। रमज़ान के अंदर हमारे 3-4 घंटे रात के टाइम पे डेवलपमेंट का काम होता था, ठीक है। अच्छा, अब रमज़ान के बाद बारिशें मुसलसल स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा गैप आया। अब जब ये सब कंपैक्शन हो जाएंगी, साथ ही इसके सीवरेज सिस्टम डल जाएगा और सीवरेज सिस्टम के बाद आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से जितने भी पोल्स लगने बिजली के उनकी पेमेंट्स भी हो गई हैं और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो है कि रोड्स, सीवरेज सिस्टम विद
बिजली के जो पोल लगने हैं, ठीक है, वो सारा सिस्टम जो है ना इंशाल्लाह वो अभी आपको एक से 1.5 महीने के अंदर ये होता हुआ दिख जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग हम इस प्रोजेक्ट में यूनिक क्या है, यूनिक ये है कि आप देख रहे हैं कम से कम डेवलपमेंट हमारी तरफ से नॉन स्टॉप हो रही है, ये नहीं है कि नहीं हो रही है, दरमियान में बारिशों की वजह से बंद हो जाती, अदरवाइज़ नहीं बंद होती। सबसे यूनिक पॉइंट ये है कि मुनीब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, स्लो हो रही है लेकिन हो रही है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि क्लाइंट मांगता है सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी ये है कि हम उन्हें कह रहे हैं कि जो प्लॉट ऑन ग्राउंड आ रहे, आप आके 30% के ऊपर उसका कब्जा लें, अपनी रिटेनिंग वॉल बनाएं, अपनी बाउंड्री वॉल बना लें, सॉरी, ठीक है। आपकी बाउंड्री वॉल बनती है तो इसका मतलब है कि आपके पास उस जगह का कब्जा आ गया, और कब्जा जो होता है ना वो ज़मीनों के केस में मोर इम्पॉर्टेंट देन द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर इसमें से हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ऑल ड्यूज क्लियर करके अपने नाम पे लैंड भी ट्रांसफ़र कर दिया, यानी रजिस्ट्री इंतकाल भी उनका हो गया। अच्छा, इसमें से एक और चीज़ ये होती है कि क्लाइंट्स जो हैं उन कभी कभार उनकी तरफ से भी पेमेंट के डिलेज आते हैं, ठीक है। आपको पता है ओवरऑल प्रॉपर्टी के हालात पाकिस्तान में स्लो जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात में भी हमने 60% इन्वेंट्री ऑल सोल्ड आउट है, यू नो इट बेटर। तो जो रिमेनिंग 40% है, अब हम यही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जैसे ये रोड और सीवरेज सिस्टम और बिजली का सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो हमने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट देना बंद कर देना है, फिर उसके बाद हम एडीसी प्लॉट देंगे। यही इसका मकसद है कि इंशाल्लाह जो भी पेमेंट आए वो डेवलपमेंट के ऊपर लगे, और हमें खुद इस चीज़ की बहुत एक तलब है कि जल्द अज जल्द ये कंप्लीट हो जाए, ये डिलीवर हो जाए, क्योंकि ये हमारा एक बेबी प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह इसको हमने इस तरीके से डिलीवर करना है कि इसकी लोग मिसाल देंगे। सर थैंक यू। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और मैं भी जब थोड़ा सा क्यूरियस होता हूँ, टेंशन में आता हूँ, तो मैं मंसूर भाई के साथ आके बैठता हूँ। ज़रूर, आप अपने क्लाइंट्स को भी लेके आया करें, ये और बल्कि मंथ में एक दफा लाज़िम विजिट करें, और ये साइट को उसके बाद देखकर उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें जब मैं मंसूर भाई से आके पर्सनली डिस्कस भी करता हूँ, उसके बाद फिर हमारे साथ सईद भाई भी होते हैं, तो वो सारे मामला जब मुझे बताते हैं तो शायद मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाता। आज मैंने मंसूर भाई को साथ ले लिया, मैंने कहा मंसूर भाई आप खुद बताओ, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ओवरऑल आपके जो पैसे हैं वो डेवलपमेंट में लग रहे हैं, और काम जो है वो हम आपको इंशाल्लाह ये हमारा वादा है कि आपकी पेमेंट एक रुपए डेवलपमेंट के ऊपर लगेगा और आपको चीज़ डिलीवर होगी इंशाल्लाह। ऑलराइट, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आप कामयाब नासिर हो।